धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। यह वाणी संत श्री स्वामी जी महाराज जी की रचना है। इस दुनिया में जितने भी संत महात्मा आए हैं, उन्होंने एक ही उपदेश दिया है। वो उपदेश है मालिक की भक्ति करना। संत महात्मा हमें परमात्मा की भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा का असल धाम वो रब, खुदा, वाहेगुरु, भगवान, ईश्वर, जिसके हमने प्रेम वश अनेक नाम रखे हैं, उसका धाम है। स्वामी जी महाराज अपनी इस वाणी की शुरुआत में ही कह रहे हैं कि ऐ आत्मा, अब तू अपने धाम को वापिस चल। जिस 5 तत्व के शरीर में तू इस समय रह रही है, ये पराया देश है। ऐ आत्मा, तेरा असली देश वो रब का धाम है, जहां से तू जन्मों जन्मों से बिछड़ी है। स्वामी जी महाराज विस्तार से समझा रहे हैं कि ये देश पराया क्यों है। ऐ इंसान, इस बात को अच्छे से समझ ले कि आत्मा उस परमात्मा का अंश है और आत्मा का धाम परमात्मा है। फिर पराये देश क्यों रहना। स्वामी जी महाराज दुनिया और दुनिया की हर नाशवान वस्तु को पराया अर्थात जो अपना नहीं है कह रहे हैं। हमें संसार की वस्तुओं को अपना बनाने चले हैं, जो कि टेम्परेरी हैं। अंत समय में जब मौत का समय आएगा, तो जो कुछ भी हमने अपने पूरे जीवन में इकट्ठा किया है, उन सब को हमें छोड़कर जाना है। स्वामी जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि हम दुनिया के जीव सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, और सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हम ध्यान कहाँ देते हैं? दुनिया की शक्लों और पदार्थों में, जिनका एक दिन नाश हो जाना है। अब जो चीजें खुद ही जिनका एक दिन नाश हो जाना है, आप समझाते हैं कि फिर ये चीजें हमें असली सुख शांति कैसे दे सकती हैं, क्योंकि इन सब का एक न एक दिन नाश विनाश हो जाना है। वो सुखी कैसे रह सकता है जो दुनिया के पदार्थों में सुख हासिल करना चाहता है। परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई है और हमें रहने जीने के लिए हमारी जरूरत की हर वस्तु भी प्रदान की है। जरूरत के अनुसार जो कुछ भी हमें चाहिए, वो परमात्मा ने हमें दात के रूप में पहले से ही दिया है। लेकिन हमारी इच्छाएं ज्यादा से ज्यादा हर चीज को हासिल करने की जो इच्छा है, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत हो, ज्यादा से ज्यादा जमीनें जायदादें हों, और यही हमारे दुख का कारण एक दिन बन जाती हैं। आप कहते हैं कि ये जो दुनिया की वस्तुएं हैं, जिनके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, ये दुख और डर का कारण पैदा कर देती हैं। हमारे पास से ये वस्तुएं कहीं खो ना जाएं, फिर इनको खो जाने का डर हमें सताने लगता है। जैसे हमने अगर अत्यधिक धन दौलत इकट्ठी कर ली है, तो हमें डर रहता है कि कहीं चोर चुरा कर ना ले जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, या जो भी दात उस परमात्मा ने हमें दी है, कहीं परमात्मा उसको हमसे वापस ना ले ले। घर में जब संतान होती है तो कितनी खुशी पैदा होती है, लेकिन समय के साथ साथ हमें डर और चिंता भी होने लगती है कि अब हम इनकी परवरिश कैसे करेंगे, बड़े होकर ये हमारी सेवा करेंगे भी या नहीं, हमारे ही बच्चे कहीं हमें अनाथ आश्रम में न छोड़ दें। हमने जो भी जमीन जायदाद पूरी जिंदगी की मेहनत लगाकर इकट्ठी की है, कहीं हमारी ही औलाद इसको बेच न दे, दिवालिया ना बना दे। आंखों के सामने सामने बेटे जमीन जायदाद के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर मन बोलता है कि एक ही औलाद पैदा हुई होती तो ठीक था। हम कहते हैं, ऐ रब्बा, 2 बेटे क्यों दे दिए। अब ये जमीनों के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ मौत का डर सताने लगता है कि कहीं अब परमात्मा हमें वापस ना बुला ले।
मन में डर बैठ जाता है। यही डर हमें रात दिन बेचैन करके रख देता है। औलाद ही एक दिन चिंता का कारण बन जाती है, जिस औलाद के लिए हमने कभी खुशियां मनाई थी। जिस औलाद में हम सुख ढूंढ रहे थे, वही औलाद दुख का कारण भी बन जाती है। जिस धन दौलत की को पूरी जिंदगी लगा के इकट्ठा किया है, ये भी डर और भय देना शुरू कर देती है कि कहीं इनकम टैक्स की रेट ना पड़ जाए, चोर चुरा के ना ले जाए, कहीं बीमारी पर ना खर्च हो जाए, या मुझे खुद को ही ना कुछ हो जाए। और ये सारी तकलीफें, चिंता हार्ट अटैक का कारण भी बन जाती है। अनेक प्रकार की बीमारियां, मेंटल डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। धन दौलत भी दुख का कारण बन जाता है। हम शराबों ख्वाबों में सुख ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये बाद में पता चलता है कि हमने कितनी बीमारियां अपने शरीरों में लगा ली हैं। ये शराब नशा जिसमें सुख ढूंढ रहे थे, अब ये भी दुख देना शुरू कर देता है। कहते हैं कि पहले इंसान अपने सुख के लिए शराब पीता है, नशा करता है, और बाद में यही शराब नशा इंसान को पीना शुरू कर देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तज मन जो सुख दुख का धाम, कि ऐ मन, ये जो दुनिया है, सृष्टि है, ये तो सुख और दुख का धाम है, सुख और दुख का मिश्रण है। हमारा ये जो जीवन है, ये अच्छे और बुरे कर्मों का फल है। जितने भी सुख हमें मिल रहे हैं, ये पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के फल है, और जितने भी दुख हमें मिल रहे हैं, ये हमारे बुरे कर्मों का फल है। पुण्य और पाप जब इकट्ठा होते हैं तो हमें इंसान की देह प्राप्त होती है। हम इस शरीर में बैठकर अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। जिसके ज्यादा अच्छे कर्म होंगे वो ज्यादा सुखी रहता है और उसे दुख कम मिलता है, और जो ज्यादा दुखी है उसके बुरे कर्म ज्यादा हैं। गुरु घर की वाणी में कहा है, कर्मा संदड़ा खेत, कि ये कर्म भूमि है, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। संत महात्मा इस संसार को सुख और दुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। सतगुरु जी कहते हैं कि इस बात को समझो कि इस दुनिया में अनेक संत महात्मा अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में, कौमों में, मजहबों में आए हैं। महात्मा बुद्ध जी आए हैं, संत कबीर जी आए हैं, संत श्री गुरु रविदास जी आए, जीसस आए, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, अनेकों संत फकीर आए। क्या वो सब इस दुनिया को सुख की नगरी में तब्दील कर पाए? आज दिन तक दुनिया सुख की नगरी नहीं बन सकी, तो आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम दुनिया के चाहे जितने मर्जी सुख इकट्ठा करने में लगे रहें, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये सुख और दुख की समस्या का कोई हल नहीं कर सकता। संत महात्मा हमें सुख और दुख से ऊपर की बात करते हैं, जिससे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। हम तमाम सुखों और दुखों से बच सकते हैं। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं कि अगर आपको सच्चा सुख प्राप्त करना है तो आप परमात्मा की खोज करो। जब तक आत्मा देह के बंधनों में रहेगी, ये सच्चा सुख प्राप्त कर ही नहीं सकती। आत्मा की मुक्ति परमात्मा में वापस विलीन होने से ही होगी। इसलिए गुरु नानक साहिब जी ने कहा है कि ब्लेस्ड आर दे हु रियलाइज देयर होम, अर्थात कि वो बड़ भागी हैं, उच्च भागों वाले हैं, जिनको अपने असली धाम की पहचान हो गई है। असली धाम तो परमात्मा का घर है। उसके दर पर पहुंचकर ही हम सुखों और दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिसका नाम आधार। नानक साहिब समझाते हुए कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये सुख और दुख का संसार है। सुखी कौन है? जिसको नाम की शरण मिल गई है, संतों की शरण मिल गई है, जो उस नाम शब्द के साथ जुड़ गया है, जो परमात्मा की भक्ति में लग गया है, वही असल में सुखी है।
गुरुमुखों की शरण में जो रहता है, जो नाम की शब्द की कमाई करता है, वही सुख, असली सुख प्राप्त करता है। बाबा फरीद जी कहते हैं, मैं जाना दुख मुझको, दुखी समाया जग, ऊपर चढ़ के देखया घर घर में ये अग। अर्थात कि बाबा फरीद जी कहते हैं, मैं जाना कि मैं ये समझता था कि दुख मुझको, कि दुखी मैं ही हूं, लेकिन जब मैं ऊपर की मंजिलों में अर्थात अपने अंदर गया, फिर दुनिया को देखा, तो पता चला कि ये सारी दुनिया ही दुख की चपेट में है, घर घर में आग लगी हुई है भाई। मां सहजोबाई जी ने कहा है, धन बनते दुखिया सभी, निर्धन दुख का रोग। कि जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, बहुत ज्यादा जायदादें जमीनें हैं, वो तो सारे दुखी हैं। नींद की गोलियां टीके लगा के भी लोग सोते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, अनेकों रोगों ने जकड़ के रख लिया है, और जिनके पास खाने पीने को है ही कुछ नहीं, एक थाली भी भोजन की नहीं है, उन्होंने तो दुखी होना ही है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, बड़े बड़े जो देखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। कि मैंने जो जितने भी बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों को देखा है, वो भी सुखी नहीं है, उनको चिंता का रोग एक सताया जा रहा है कि हमने जो धन दौलत इकट्ठी की हुई है, कहीं वो नष्ट ना हो जाए। मौत का डर सता रहा है कि कहीं परमात्मा हमें वापस ना बुला ले और ये धन दौलत कहीं यही ना रह जाए। इसलिए स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि परमात्मा से अलग होकर कोई सुखी है ही नहीं। इसीलिए समझा रहे हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। कि अगर सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा के पास चलो भाई। ये देश आपका नहीं है, ये कौम आपकी नहीं है, ये मजहब आपका नहीं है। आपका देश वो सतनाम है, वो परमात्मा का घर है। असली मजहब भक्ति और प्यार है। जो भी हमें हमारे रिश्ते नाते मिले हैं, वो सब कर्मों के कारण मिले हैं। सब ने अपना अपना हिसाब किताब पूरा करना है। कोई पत्नी बनकर आ गया है, कोई पति बनकर आ गया है, कोई बेटा बेटी बनकर आ गया है, कोई भाई बहन बनकर आ गया है। सब अपना अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे और चले जाएंगे। जैसे हम बस या ट्रेन में सफर करते हैं, हजारों यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसका जैसे जैसे स्टेशन आता जाता है, हम अपने अपने स्टेशन पर उतरते जाते हैं। हमारा स्टेशन भी जिस दिन आ जाएगा, हम भी उतर जाएंगे, और जिस सीट पर हम बैठे हैं उस सीट पर कोई और आके बैठ जाएगा। सब अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, और कर्मों के कारण ही हमें देह और शरीर मिलता है। किसी भी देह में सुख नहीं मिलता भाई। आप अस्पतालों में जाकर देख लो, जितनी ही दुनिया के लोग हैं अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हैं। जेल में कैदियों से मिल लो, उनकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। अपने आप से सवाल करके देख लो कि हम कितने सुखी हैं। इसीलिए संत महात्मा मनुष्यों को भक्ति और प्यार का रास्ता अपनाने का उपदेश देते हैं। और स्वामी जी महाराज अपनी इस वाणी में कह रहे हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। कि इंसान तू अब भी समझ जा। आगे इसी वाणी में कह रहे हैं कि काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही दाम गठ बंधना। जग का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। काम अपना करो जाई। अब अपना असली काम क्या है? अपना असली काम है नाम की, शब्द की कमाई करना, भजन सिमरन करना। काम अपना करो जाई कि अपना असल काम क्या है? उस मालिक की भक्ति। पराये काम नहीं फंसना कि दूसरों के गधे नहीं बनना, पराये काम में नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही दाम गठ बंटना। गुरु मुखों की शरण में जाकर, अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर, गुरु
नाम गुरु का संभाले चल, उस गुरु की शरण में जाकर, यही दाम गठबंधना कि अंत समय में ये गुरु ही आपकी संभाल करेंगे, वो शब्द ही आपकी संभाल करेगा। जग का रंग सब मैला धुला ले, गुरु की शरण में जाके ही पता चलता है कि ये दुनिया तो बेगानी है। जिनको बड़भागियों को शब्द और नाम के भेद का पता चल गया तो धुला ले मतलब अब अपने कर्मों का हिसाब दे ले। आप स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाई मिलावे, कि जग का सब रंग मैला धुला ले, मान ये कहना।